9/9/2023 शनिवार के दिन आदिवासी कल्याण समिति कप्तानपारा कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाता है और सभी गरीब गुरबा को ज़मीन संबंधी जो भी परेशानी है उसका सुनवाई निःशुल्क किया जाता है। और मेरे पास अजब अजब तरीक़ा का ज़मीन का कागजात, ज़मीन का कानून और ये सब जो आ रहे हैं, इससे हम भी ताज्जुब और परेशान है। जब हम लोग जानकार होकर ये आदिवासी जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके साथ क्या मजाक हो रहा है और क्या तकलीफ़ उनके साथ बीत रहा है, वो तो शायद आदिवासी ही बता सकते हैं और गरीब गुरबा दबे कुचले ही बता सकते हैं सभी वर्ग। आज देख लीजिए, हमारे अररिया ज़िला रानीगंज का एक मैटर आया है। प्राय आते हैं, चारों ज़िला से आते हैं। तो न्यायालय पर समर्था अररिया के द्वारा एक आदेश पारित करते हैं और इस आदिवासी को इसमें आदेश पारित में अजूबा बात लिखा गया है और कुछ रसूखदार लोगों का है साठ गांठ में अधिकारी पदाधिकारी और हमारे बिहार सरकार का कार्य संस्कृति इस भ्रष्टाचार के चरम पर है कि हमारे यहाँ ज़मीन संबंधी दो तरह का कानून चलते हैं। जिनके पास पहुँच है, पैसा है, उनका सारा कागजात अंचल अधिकारी कर्मचारी बिहार सरकार के द्वारा गोड़ पकड़कर रसूखदार लोगों का कागजात बना देते हैं, जिनकी आधार नहीं है। मेरा चुनौती है। और आदिवासी पूर्वजों काल से अपने ज़मीन पर बसते चले आ रहे हैं और पढ़े लिखे नहीं होने के कारण आज अपनी संपत्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं और इनको उन्हीं के संपत्ति पर पूर्वजों से रहते चले आने के कारण इनको लाल कार्ड थमा दिया और इनके नाम से खतियान नहीं बनाया गया। इनके पूर्वज के नाम से खतियान में दर्ज नहीं किया गया, बल्कि इन्हीं का ज़मीन, इन्हीं का पूर्वज का ज़मीन। मैं आरोप लगा रहा हूँ सरकार को। अगर सरकार को मेरी थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज़ होगा तो मैं जो चैलेंज कर रहा हूँ, आप पूरी बिहार में आदिवासी का आप जांच करवा लीजिए कि ज़मीन किसका है। अगर मैं त्याग किया हूँ, मेरे पूर्वज त्याग किया है, तो वो आदिवासी गरीब के लिए त्याग किया है कि ना कि रसूखदार पैसा वाला पहुँच वाला के लिए त्याग किया है, नेता के लिए त्याग किए हैं, क्या अधिकारी के त्याग किए हैं। बिहार सरकार का बाप का ज़मीन है, बिहार सरकार को देख रेख में रखा गया है। उसकी तनख्वाह लेता है सीओ चाहे कर्मचारी और सरकार हम लोग से पैसा लेती है। फिर कागजात इस तरह का दो रंग का क्यों बना कर देता है। आज इसको लाल कार्ड सरकार बना कर दिया है और उसको आप जो है माफियाओं के द्वारा उसको निरस्त कराने का प्रक्रिया जारी किए हैं। तरह तरह के आप केस करके आदिवासी के ऊपर परेशानी करते हैं। कभी इसको मालिक बना देते हैं, कभी इसको जो है सिकमीदार बना देते हैं, बटेदार बना देते हैं। आखिर इनके पूर्वज का ज़मीन कहाँ चला गया है। जब 1950 में ज़मींदारी आपने भेस्ट किया तो मेरा सवाल है कि कौन सा ज़मींदार का आपने ज़मींदारी भेस्ट किया चारों जिला में? कौन था चारों जिला का मालिक? बताइए, कौन मुरमुर, कौन माझी, कौन ठाकुर, कौन ब्राह्मण, किस जाति के ज़मींदार थे? उसका कागजात बताइए, शो कीजिए। सरकार अगर है हिम्मत तो। और ये सब गरीब के साथ अत्याचार करना आप बंद नहीं कीजिएगा तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरा बिहार के गरीब गुरबा, अशिक्षित, गरीब दबे कुचले रास्ता पर, रोड पर आकर सरकार आपको जीना मुश्किल कर देगा, क्योंकि आपका एजेंडा गरीबों को बिहार से बेदखल करके घरों से भगाने का साजिश किए हैं। आज आदिवासी पूर्वजों काल से बसते चले आ रहे हैं, उसकी कागजात पढ़े लिखे नहीं होने के कारण हमारे न्यायालय भी उसको हिंदी में ड्राफ्टिंग करके देने के बजाय इंग्लिश में देते हैं लिखकर। ये तो अपना अक्षर साक्षरता जो है नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या इंग्लिश पढ़ पाएंगे, क्या बाल बच्चा से पढ़वाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ वकील से भी और कोर्ट से भी और आपका जो है बिहार सरकार के सिस्टम से भी कि सरकार का ऊपर का कानून है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, आप अपनी भाषा में, आप अपनी अथी में आवेदन दे सकते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिस भाषा में समझेंगे
जैसे समझेंगे वैसी सुविधा देने की बात सरकार कहा है। तो फिर आज आदिवासी का देखिए कि आदेश देते हैं हिंदी में और इसके विरुद्ध जो है लिखा पढ़ी होते हैं इंग्लिश में। क्या इंग्लिश पढ़ना जानते हैं आप? नहीं सर। पढ़े लिखे हो आप लोग? पढ़े लिखे हैं तो बताइए इसको हिंदी में लिखित देना चाहिए कि या इंग्लिश में देना चाहिए? मेरा सवाल है, कोर्ट से भी है और आपका सरकार से भी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप आदिवासी के साथ जो छल कर रहे हैं, सभी वर्ग के साथ, गरीब गुरबा के साथ छल कर रहे हैं कि आप एक तरफ लाल कार्ड बंदोबस्त करते हैं, दूसरी तरफ माफियाओं के साथ में मिलकर उसको बेचवाने का और उसको बेदखल करवाने का, निरस्त करने का आप काम कर रहे हैं। तो फिर जान लीजिए कि बिहार सरकार अभी जमीन महाघोटाला भ्रष्टाचार में वो पकड़ा गया है और अशोक ठाकुर छोड़ने वाला नहीं है। आप क्या करिएगा? मेरा हत्या करवाइएगा? कितना हत्या करवाइएगा? बिहार सरकार कितना हत्या करवाओगे मेरा? ढेरी अशोक ठाकुर को मैं खड़ा कर दिया हूँ और गरीबों को न्याय करके ही दम लेंगे। तुम ये कोई राजनीतिक नहीं करता हूँ, न कभी वोट मांगने गए हैं, न कभी मांगूंगा, न कभी खड़ा होऊंगा। मुझे राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। ये जो तुम्हारा 70 साल से गंदा खेल चल रहा है गरीबों के साथ कि गरीबों को रहने के लिए घर नहीं, हाँ, और पैसे वाले के लिए मॉल, घर और खेती करने के लिए नेता के लिए बड़ा बड़ा हवेली, ये सब जो सुविधा करवा रहे हो, ये से लेके जेड तक मैं तुमको चुनौती देता हूँ कि रजिस्टर पंजी 2, हाँ, बिहार में जितने भी जहाँ भी दर्ज हुआ है, सरकार अगर माय का छाती का दूध पिया है तो तुम हमको जवाब दो कि रजिस्टर पंजी 2 का आधार क्या है, तुमने कैसे दर्ज किया, खतियान तुम प्रकाशन किस आधार पर किया, किस आधार है तुम्हारे पास जमींदारी भेंट करने का, बताओ। और नहीं तो आज आदिवासी बुर्बक है, तुमने बना कर रखा और तुम बिहार को हमेशा अशिक्षित बनाने का कोशिश कर रहे हो, इसलिए कि सरकार बेवकूफ़ बनाकर गरीब गुरबा को आप बेचकर भगाकर इसकी मौत पर, इसकी लाश पर खून चाटोगे, वो होने नहीं देंगे। इनकी पूर्वजों की संपत्ति है, जांच करो 1950 में, 50 से पहले अभी जितना भी रजिस्टर 2 में ज़मींदार बना है, मेरा अशोक ठाकुर का खुला चुनौती है कि तुम जांच करो कि आखिर रजिस्टर पंजी 2 में ये रसूखदार लोगों का नाम कितना सुनहरे अक्षर में दर्ज किए हो और आदिवासी को सिकमी में पटे में ढकल दिए हो। क्या ये तुमको सिकमी बटेदार नज़र आता है? इनकी संपत्ति कहाँ चला गया? सर्वे तुम्हारा सर्वे गलत है, अरे सर्वे तुम्हारा गलत है, तुम्हारा जो है खतियान प्रकाशन गलत है, रजिस्टर पंजी 2 जो खोले हो उसका बेआधार है, बिना आधार है। तो तुम क्या चला रहे हो? इसका मतलब है कि तुम राजस्व विभाग भूमि सुधार भ्रष्टाचार का महाजंजाल है, जबकि हमारा ज़मीन का कागजात सही नहीं, पता सही नहीं, तो बाहर से आने वाला व्यक्ति को किस प्रकार से चालो जिला में, बिहार में घुसपैठ करवा रहे हैं और आदिवासी को विलुप्त कर रहे हैं। आप जांच कीजिए, आपको खुला चुनौती दे रहे हैं। आपका पास सरकार ज़मीन संबंधी कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। अगर है नीतीश कुमार, अगर माय का छाती का दूध पिए हो तो जांच करो, मैं तुमको ललकार रहा हूँ। भले ही हमारा बिहार मूर्ख है, हमारा बिहार को जो है पढ़ने नहीं दे रहे हो, लेकिन आज अशोक ठाकुर जितने ही पढ़ा है आज तुमको पढ़ा डालेगा ज़मीन संबंधी। कौन है? आओ बुलाओ, राम सूरत राय को भी बुलाओ, डिबेट पर लाओ कि तुम किस तरह से जो है चला रहे हो। हाँ, राजस्व विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त हो, सभी नेता का ए से लेकर जेड तक संपत्ति जांच हो, उसकी ज़मीन जांच हो, बड़े बड़े ज़मींदार का जो रजिस्टर पंजी 2 में जांच दर्ज है उसका जांच कीजिए, सब फर्जी दर्ज है। और जिसके नाम से दर्ज होना चाहिए वो आज दर दर भटक रहा है, खाने के लिए मजबूर है। और माफिया लोग, हाँ, सरकार को पैसा पहुंचाता है और पैसा पहुंचाकर सरकार जो इन लोगों के साथ, हाँ, नाइंसाफ़ी करता है। क्या सरकार आप लोग को कभी न्याय देता है? नहीं। कभी भी आप लोग को न्याय मिला है? नहीं। आपका पूर्वज का संपत्ति जब भी ढूंढते हैं आपका कार्यालय में इन लोगों को, हाँ, बरगलाकर धक्का देकर बाहर कर देते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ सीओ साहब से, क्या आप नौकरी करने आए हैं कि बुरोकरी करने आए हैं? मैं चारों जिला का सीओ
और डीएम और कमिश्नर साहब को मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ सुनिए। आज नहीं सुनिएगा तो आने वाला समय में आपको ऐसा सुनाई देगा कि आपको नींद हराम हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ, आप ज़मीन का ये महाघोटाला का खेल बंद कीजिए और गरीब गुरबा आदिवासी का पूर्वजों का संपत्ति आपस कीजिए। अशोक ठाकुर के साथ बैठिए। अगर आपके पास कागजात है बिहार सरकार, मैं आपको खुला चुनौती देता हूँ, रजिस्टर पंजी 2 में 1 से लेके कितना लाख तक अगर यदि जमाबंदी दर्ज है, अगर तुम्हारा बिहार सरकार तुम्हारा बाप का है, अगर तुम्हारा कार्य संस्कृति सही है, अगर तुम सही से अगर ज़मीन का है तो आओ अशोक ठाकुर को गट्टा धर लेना। हमको परवाह नहीं है कि मेरे पीछे कौन है या नहीं है। मैं तुमसे अकेला लड़ने के लिए तुमको चुनौती दे रहे हैं। मैं सबसे बड़ा ज़मींदार का वंशज हूँ, मिली खिला खैरात का वंशज हूँ। हम ही इस गरीब को न्याय दे सकते हैं। हम ही इस गरीब को जो है आदिवासी सभी वर्ग के लोगों को ज़मीन दे सकते हैं। ऐ सरकार, तुम इसको हम ज़मीन देते हैं, तुम इसको मकान दो, सुख सुविधा दो। हम इसको खेती के लिए ज़मीन देते हैं, तुम इसको सब किसानी जितना भी बना है सबका जांच करो। एसी में बैठने वाला किसान नहीं होता है, ये लोग किसान है। इसके लिए मैं त्याग किया था। इसको क्यों नहीं ज़मीन मिला? मैं ज़मीन का वंशज, मिली खिला खैरात का मालिक का वंशज बोल रहा हूँ। तो जी 8/5 का 8 का मालिक बोल रहा हूँ। ऐ सरकार, तुम्हारा ये गलत नीति नहीं चलेगा, बिना आधार का नहीं चलेगा। है हिम्मत तो तुम रजिस्टर पंजी 2 का जांच करवाओ एक एक करके। आज देख लो, सरकारी ज़मीन तुम दर्ज किए हो बेनामी संपत्ति, और सारा ज़मीन को जो है पूरी बिहार में बेचवा रहे हो और अमीरों को बाहर से लाकर बसा रहे हो और गरीबों को दिल्ली पंजाब भगा रहे हो। खाने पर मजबूर है। बोलिए, गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो मैं इस सरकार से मैं बोलना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। बस मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप जांच कीजिए। मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, जिस दिन बिहार पूर्णिया के गरीब गुरबा जनता मेरे पीछे हुजूम लेकर खड़ा होगा, इस जान लीजिएगा कमिश्नर साहब, डीएम साहब और पीएम साहब और सीएम साहब, मैं सभी से बोल रहा हूँ, आपको भागने और मुंह छिपाने के लिए जगह कम पड़ जाएगा। ये बात जान लीजिएगा। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ अत्यंत दुख के साथ कि हमारे बिहार में माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और जो है मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी का आदेश निर्देश हमारे अधिकारी कर्मचारी नहीं मानता है। तो बोलिए, ये अनपढ़ लोगों का क्या सुनता होगा, क्या मानता होगा? देखिए, हमारे पास पीएम का आदेश है, सीएम का आदेश है, डीजीपी का आदेश है। सारा आदेश होने के बावजूद भी हमारे नीचे स्तर का स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, कुछ राज्य का भी आपका मिला हुआ है। मैं सत्य बोलने के लिए बात हूँ। अगर तुम में है हिम्मत तो जांच करवा लो। तुम सरकार, ये सरकार नहीं है, ये ज़मीन चोर सरकार है। ये ज़मीन गरीबों का ज़मीन चोराने वाला सरकार है, गरीब का हक छीन कर बेचने वाला सरकार है। ऐसी सरकार को आप उखाड़ कर फेंकिए। जो आपका हितैषी करेगा, जो आपके विषय में सोचेगा, जो आपका करेगा, जो आपका सुनेगा, जो आपको देगा, आप उसी को पूजिए। हाँ, हमारा कोई अथी नहीं है और राजनीतिक से हम लेना देना नहीं करते हैं और न कभी करेंगे। और हमेशा गरीब के लिए आवाज़ उठाए हैं, हमेशा गरीब के लिए आवाज़ उठाएंगे। चाहे सरकार हमको फांसी दे दे, लेकिन मैं उठाऊंगा। चाहे आप लोग हमारे साथ रहे या नहीं रहे, बिहार का जनता हमको साथ दे या नहीं दे, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन मेरा काम है भ्रष्टाचार मुक्त करना, ज़मीन महाघोटाला का उजागर पर्दाफाश करना और ये चोर बिहार सरकार का खिलाफ करना। ये चोर है, घोटालाबाज है। ये सरकार इतना घोटाला किया है गरीबों का, आज हमारा बिहार गरीब होते जा रहा है। बिहार का जनता को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, और बिहार सरकार नोटंगी कर रहा है और हमारे अधिकारी पदाधिकारी करोड़ों अरबों में सरकारी ज़मीन और आदिवासी का ज़मीन और किसी सभी वर्ग का ज़मीन ले लेकर नदी नाला हाट ये सब सारा चीज़ को बेच दिया और हम बोलते रह गए। लेकिन जब तक नीतीश कुमार को नहीं जाता है यहाँ से भ्रष्टाचार
जमीन महा घोटाला का पैसा, तो कार्रवाई क्यों नहीं? और आपका आदेश निर्देश का यहाँ वैल्यू क्यों नहीं? अवहेलना क्यों? आप वैसे अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं? अगर आप मलाई नहीं चाटते हैं मिस्टर सीएम, मिस्टर पीएम, तो आपका आदेश निर्देश का जो पालन नहीं हो रहा है, तो क्या इसके विरुद्ध आपने किसी प्रकार का कोई कार्रवाई करते हैं? अगर करते तो मुझे हर एक शनिवार की इस गरीब गुरबा का आवाज़ उठाकर आपसे दो दो हाथ, दो दो चार नहीं बोलना पड़ता और मुझे अपर्याप्त भाषा का कुछ प्रयोग नहीं करना पड़ता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको पहरा साहब को सुनाने के लिए अगर हमको 10 गो गाली भी देना होगा और मुझे फांसी भी चढ़ना होगा तो मैं ऐसा करूँगा। और मैं लोकहित के लिए कर रहा हूँ। लोकहित भ्रष्टाचार के लिए बहुत खतरनाक है। हाँ, भ्रष्टाचार लोकहित के लिए बहुत खतरनाक का चीज़ है। हाँ, इस पर सुधार होनी चाहिए। अगर मेरा चैलेंज बिहार सरकार स्वीकार नहीं करती है तो तमाम जितने जगह में आदिवासी रह रहे हैं, आपके पास कागजात हो अथवा ना हो, वो ज़मीन आपकी है। जिस किसी को अगर दिक्कत होगा अशोक ठाकुर को याद कीजिएगा और सरकार को हम कुआं का पानी पिला देंगे, कुआं का, क्योंकि हम लोग कुआं का पानी पीते हैं। सरकार को खुली चुनौती अशोक ठाकुर का है, तुम जांच करो। तुम्हारे पास अगर अधिग्रहण करने का कागजात है, मूल कागजात अगर है तो तू साबित करो। तुम्हारा कार्य संस्कृति को हम मानेंगे बढ़िया है, और नहीं तुम भ्रष्टाचार पर माफियाओं की सरकार हो। तुम्हारा जो है जितना भी बैठा हुआ है एमपी, एमएलए, अधिकारी, मैं सभी को चुनौती देता हूँ। कहा बे चल अचल संपत्ति का जांच करवा ले, औकात पता चल जाएगा। जिस नेता के बाप के पास बैलगाड़ी नहीं था, आज करोड़ों का गाड़ी कहाँ से आया? जिसके बाप के पास बैलगाड़ी था, आज उसको पैदल चलने पर मजबूर है। कहा है जिसके पास बाप दादा के पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन था, आज उसको एक दाना दाना के लिए मोहताज है। तुम्हारा सिस्टम भीख मंगवा रहा है। क्या बोलिए? बस है बोल रहा है। आप जान लीजिए, हम लोग एक महारैली निकालेंगे। आप लोग सभी गरीब को सूचना दे दीजिए। मैं हाथ जोड़कर बिहार वासियों के सभी वर्ग के लोगों, गरीब गुरबा, दबे कुचले, भूमिहीन को न्याय देने हेतु हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप हमको जमीन महा घोटाला, भ्रष्टाचार बिहार सरकार के खिलाफ करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए आप हमें सहयोग करें, ताकि मैं आपका निःशुल्क आपका ज़मीन का कागजात बनवा सकूं और आपको न्याय दिला सकूं। यही अशोक ठाकुर का आखिरी प्रण है। और होशियार हो जा बिहार सरकार, ये भ्रष्टाचार नहीं चलने वाला है, ये भ्रष्टाचार पर चल रहा है। कोई इसको टैक्स नहीं दीजिए। ये इसका ज़मीन का सारा कागजात बिहार सरकार के पास फाइल है, फैलवा रहा है। ये बिहार सरकार बेनामी है, इनका बाप का नाम नहीं है कि बिहार सरकार कहाँ से आया है। हम लोग का बाप का नाम है।